ये कह रहा हूँ भाई, जब कोई मर्डर कर देता है तो उसको ये नोटिस दिया जाता है भाई। कानून का उल्लंघन तो कानून का उल्लंघन सर देखिए, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उस चीज को कि वो ठीक है या आप कोई। मेरी बात को भी समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है नोटिस नहीं दिए तो किस चीज़ के दें, किस चीज़ के नोटिस दें आप बताओ। तो सर ये आप बुद्धिजीवी वर्ग से आओ। आज तक तो पहले भी इनकी लड़की की शादी हुई थी, हमारे को कुछ नहीं कहा गया था। अब एकदम आगे हल्ला बोल दिया, सारा सामान ये टूटा पड़ा है, देखो क्या करें। आपके घर में मैं बैठ जाऊं तो आप मुझे नोटिस दोगे या निकालोगे? तो गए तखत वखत सब भर के ले गए बाबू, बेरोजगार कर गए हम तो। कौन थे वो? कमेटी वाले। कमेटी वाले जबरदस्ती कर करके लेके गए। अब आपने 3 क्वेश्चन पूछे, पहले का उत्तर पहला पूछो दोबारा। नगर निगम वाला देखो ये जो सामने कार्यक्रम है ना, ये तो इन्होंने प्रॉपर फीस जमा करवा के और अपना ग्राउंड बुक करवाया है। वहाँ का और यहाँ का कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारी प्लानिंग है जो कि डिस्टर्ब होगी। ये हमारे प्लॉट है उठा के और ये हमने सेल आउट करने हैं। तो इसमें लोगों ने बीच से कई जगह हमें ये पता लगा कि लोग मिट्टियाँ उठा रहे हैं, तो हम इसकी लेवलिंग करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और हमारे पीछे ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है कि कोई तबाही यहाँ पर मच चुकी है। ना आंधी आई, ना तूफान आया, ना बारिश आई, ना बिजली गिरी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक तरह से ऐसा माहौल हो चुका है जैसे बहुत कुछ यहाँ पर उजड़ गया हो। और वहीं दूसरी तरफ का नज़ारा देखिए, यहाँ पर ग्रामीण विधायक जो पानीपत से है, महिपाल ढांडा, उनकी बेटी की शादी है और बड़ा खुशी का माहौल लग रहा है। बिल्कुल चकाचक एकदम अच्छे से पंडाल लगाया गया है, पूरी तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ देखिए, ये कार्रवाई हुड्डा विभाग द्वारा की गई है। और केवल यही नहीं, आप इस पूरे रोड पर देखिए, सेक्टर 13-17 में दशहरा ग्राउंड के पास हम ये चौराहा है, कट है 13-17 का। और जितने भी यहाँ पर आसपास की रेडी है, यदि कोई खोखा वगैरह था तो उसे तोड़ दिया गया है और जो रेडियाँ हैं वो हटा दी गई है या पीछे कर दी गई है। कारण क्या है? यदि विभाग को कार्रवाई करनी थी तो सालों से यहाँ पर ये सामान रखे हुए हैं, बावजूद इसके जब ग्रामीण विधायक की बेटी की शादी है उससे पहले ये सब जो है किया गया है। अब इसका आपस में कोई संबंध है या नहीं वो हम स्पष्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई आरोप या प्रत्यारोप हम नहीं लगाएंगे कि ग्रामीण विधायक द्वारा इसे करवाया गया, फिर उनकी बेटी की शादी थी इसलिए ये हुआ है। लेकिन हुआ उससे एक दिन पहले ही है, क्योंकि बड़े बड़े मेहमान आने हैं, मंत्री आने हैं, नेता आने हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी आए। पिछली बार आए थे वो विधायक की बेटी की शादी में, तो अब की बार भी। लेकिन ये देखिए, जो रेहड़ियाँ थी उन्होंने अपना सामान समेट लिया है। अक्सर इस समय यहाँ पर रेहड़ियाँ लगी होती हैं और यहाँ देखिए कोई भी रेडी फ़िलहाल इस रोड पर नहीं है। जो है उनका सामान गिरा दिया गया है, सभी अपना सामान समेटने में व्यस्त है। आइए जो आसपास लोग हैं उनसे जानते हैं। बड़ी मुश्किल से अब अपना सामान ये बाहर की बजाय अंदर रख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सामान है, महंगा सामान भी है। एक अंकल जी हमारे साथ थोड़े से लाचार, बेबस, असहाय दिख रहे हैं और अब कुछ इस वाकया ने इन्हें तोड़ दिया होगा। अंकल जी क्या नाम है आपका? सुभाष बत्रा। अंकल जी ये क्या कुछ हुआ यहाँ पर? पहले इतना अच्छा दिखाई देता था, सब कुछ सजा हुआ, अब देखिए ऐसा लगता है कि पता नहीं बाबूजी, आज तक तो पहले भी इनकी लड़की की शादी हुई थी, हमारे को कुछ नहीं कहा गया था। अब एकदम आगे हल्ला बोल दिया, सारा सामान ये टूटा पड़ा है, देखो क्या करें। क्या उन्होंने आपको पहले कोई नोटिस दिया था? कोई नोटिस कुछ नहीं कहा, कुछ चेतावनी तो दी होगी कि सामान हटा। 1 मिनट तक की नहीं। अब ये अचानक आकर उन्होंने कैसे किए, सामान कैसे गिराया? बस जैसे क्रेन से गिराया या कैसे गिराया। तो नुकसान हुआ होगा काफी। अब ये होया पड़ा है, देखो आपके सामने सब टूटा पड़ा है। अंदाजा देखिए, गरीब आदमी बैठा है, लगभग हजारों में तो नुकसान हुआ होगा। हाँ जी। कितना, फिर भी अनुमान कितना हो सकता है? हो गया होगा 5-4 हज़ार का तो हो ही गया। क्या आप इस काम को ठीक मानते हैं जो अचानक ये कर दिया गया? ये ठीक नहीं मानते बाबूजी, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ये सारे अनाय है और क्या है, कहीं रोटी नहीं खा सकते बैठ के। ये किस समय की बात है ये हुआ? ये 1-1.5 घंटा पहले की। 1.5 घंटा पहले की बात है। ये सारी जो रेहड़ियाँ हटा दी गई हैं। क्या किया जाए, जब आते हैं सारे तो भागना पड़ता है सबको। चलिए आपको थोड़ा तस्वीरें आगे की भी दिखा देते हैं हम। यहाँ से देखेंगे तो आप सारा सामान जो है टूट फूट बिखरा हुआ, कह रहे हैं जेसीबी से ये काम किया। देखिए जो यहाँ पर बेड वगैरह रखे हुए हैं, तख्त वगैरह रखे हुए हैं, सारे हटा दिए गए। फिर भी थोड़ा सा आगे की तस्वीरें और दिखाएंगे आपको। देखिए जितने भी यहाँ पर ये स्टॉल लगाए हुए थे सब जो है सबको हटा दिया गया है और सबके मायूस चेहरे आप देख रहे हैं, क्योंकि अचानक से आकर ये देखिए, ये सारे नए कप प्लेट थे और ये सारे तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए ये सारा सामान जो है
यहाँ जो तोड़फोड़ है। आंटी जी ये क्या कुछ हुआ है? आप सब सामान तोड़ समेट रहे हैं। गए, तखत वखत सब भर के ले गए बाबू, बेरोजगार कर गए हम तो। कौन थे वो? कमेटी वाले कमेटी वाले? जबरदस्ती कर करके लेके गए। चलिए, लोग अब इतना कुछ हो गया तो बोलने से डर रहे हैं, हालांकि डर की कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अब इतना नुकसान कर गए तो आगे भाई सरकार है, सरकार के आगे किसकी चलती है। देखते हैं आगे भी कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ज़्यादा जो है हम लंबा नहीं करना चाहते वीडियो को, लेकिन फिर भी लोगों की समस्याएं दिखाई जानी चाहिए। अब उस तरफ जब आप देखेंगे, यहाँ यहीं देख लीजिए सारा सामान किस तरह से, ऐसा लगता है जैसे कोई स्टॉल नहीं, अब प्रवासी मजदूर यहाँ पर कोई रहने के लिए आए थे। ये देखिए लोगों ने जैसे तैसे सामान रखा हुआ है, लेकिन ये सामान को अपने समेट रहे हैं। और ये जो पुलिस वगैरह आप देख रहे हैं, चलिए वो अपना काम से आई होगी, लेकिन एक तरफ का ये नज़ारा देख लीजिए, कितना खूबसूरत सा ये नज़ारा है, कितना अच्छा पंडाल लगाया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ का जब हम देखेंगे तो पता नहीं गरीब आदमी के साथ ऐसा क्यों किया गया है। अब ये ठीक है या गलत है, आइए जान लेते हैं। लेकिन ये देखिए, ये कुम्हारों के जो ये दिए हैं, मटके हैं, कुछ सामान बच गया तो कुछ जो है ख़राब हो गया है। आइए देखते हैं इसे। और चलिए आगे भी देखिए, आगे भी जो है वो स्टॉल जो है लगाए हुए थे वो गिरा दिए गए हैं। ये क्या कुछ किसने किया है? ये नगर निगम वाला। नगर निगम वालों ने। चलिए, कोई हुड्डा कह रहा है, कोई कमेटी, कोई नगर निगम, लोगों को अभी स्पष्ट नहीं है, शायद ये कार्रवाई जो हुड्डा विभाग द्वारा की गई है। ये काफ़ी कुछ नुकसान कर दिया गया आपका, हाँ, कितने का हुआ होगा अनुमान? कुछ नहीं खा सकते। ठीक मानते हैं आप इस चीज़ को? कोई चेतावनी, कोई नोटिस दिया गया था आपको? नहीं, आप कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, सर ये क्या कुछ कार्रवाई की गई, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। अवैध कब्जे। सर एक तरफ देखिए कुछ पंडाल वगैरह लगे हुए, लोगों की जो बात है, लोगों का कहना है कि शायद हो सकता है इसलिए ये किया गया हो। नहीं नहीं नहीं, तो रूटीन कार्रवाई है, पिछले 15 दिन पहले भी की थी। सर देखिए, लोगों को ये भी नहीं पता कि ये हुड्डा विभाग ने की है, नगर निगम ने, कोई कमेटी बोल रहा है, एक बार विभाग आप बताएंगे? एचएसवीपी यानी हुड्डा विभाग द्वारा ही की गई है। तो पहले कोई नोटिस वगैरह दिए गए थे इनको? किस चीज़ का? सर ये कह रहे हैं कि हमें ना तो कोई चेतावनी दी गई, ना नोटिस, हमारा नुकसान कर दिया गया है। आपके घर में मैं बैठ जाऊं तो आप मुझे नोटिस दोगे या निकालोगे? एक चेतावनी घर तो दे आपका है, घर तो आपका। सर हम आपकी जमीन है। सर सुनो मेरी बात, हम सुनो। उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। सुनो, किस चीज़ का नोटिस, ये तो बताओ ना। ये मतलब ये कह रहे हैं कि हमें कोई चेतावनी तो दी गई होती है, हम सामान हटा लेते, सिर्फ अच्छा, ये मैं इनकी तरफ से पूछ रहा हूँ। सुनो, आप जो कहेंगे वो आपकी बात सुनो है। सुनो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब कोई मर्डर कर देता है तो उसको ये नोटिस दिया जाता है भाई। सर- कानून का उल्लंघन तो कानून का उल्लंघन है सर ना देखिए, यार। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उस चीज़ को कि वो ठीक यार, है या आप कोई। मेरी बात को भी समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है नोटिस नहीं दिए, तो किस चीज़ के दें, किस चीज़ के नोटिस दें, आप बताओ। तो सर ये आप बुद्धिजीवी वर्ग से आओ। सर ये जो रास्ता है ये आप ये नहीं रास्ता। नहीं नहीं, ऐसा कि ये पहले कभी हुआ नहीं जी, इसका बताना थोड़ा। देखो, नहीं, एक गरीब ये- आदमियों को एक सामान इकट्ठा करते हैं, रेडी लगाते हैं, कितना नुकसान होगा। सर रो बात रहे सिर्फ हैं, नुकसान की है। तो पहले आपने देखो चेतावनी तो देनी थी। अब आपने 3 क्वेश्चन पूछे, पहले का उत्तर पहला पूछो दोबारा। हाँ जी, ये मतलब जो रास्ता बनाया जा रहा है, ये पार्किंग का शायद कल जो प्रोग्राम होने वाला है, देखो ऐसा भी हो सकता है, इनको लग रहा है, ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम है, विधायक की बेटी का प्रोग्राम है, कल शादी है, इसके बारे में हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं चेतावनी दी, और हटाया जा रहा है हमको, हमारा नुकसान हो गया बहुत से। छोटी बर्तन छोटी थे। भाई इतनी बहुत है, इसका जवाब सर। देखो, ये जो सामने कार्यक्रम है ना, ये तो इन्होंने प्रॉपर फीस जमा करवा के और अपना ग्राउंड बुक करवाया है। वहाँ का और यहाँ का कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारी प्लानिंग है जो कि डिस्टर्ब होगी। ये हमारे प्लॉट है उठा के, और ये हमने सेल आउट करने हैं। तो इसमें लोगों ने बीच से कई जगह में ये पता लगा कि लोग मिट्टियाँ उठा रहे हैं, तो हम इसकी लेवलिंग करवाएंगे। ये तो इसलिए है, इसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। सर एक बार अपना नाम और पद भी रामपाल आर्य जय। चलिए जय साहब हमारे साथ थे। हालांकि पानीपत के बाहर भी आप हरियाणा की बात करें, भारत की बात करें, पूरे भारत में ऐसे अवैध जो है आप देख सकते हैं। वैध तो ये होते ही नहीं, जो रेहड़ी फड़ी होती है, ये वैध तो किसी ने कही नहीं आज तक, और हर रोड पर लगती है, हर चौक चौराहों पर आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी गरीब आदमी का नुकसान तो हुआ है। बात जय साहब भी अपनी रख रहे हैं, लोग भी अपनी कह रहे हैं, फिर भी शायद चेतावनी तो दी ही जा सकती थी सामान हटाने से पहले। लेकिन चलिए, आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या ठीक है क्या गलत, हम किसी बात का निर्णय नहीं देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।